फेयरवेल के दिनों में क्या होता है, जो बच्चे अलग हो रहे होते हैं उनको शेर सुनाया, तुम याद ना कर सके हम भुला ना सके, तुम याद ना कर सके हम भुला ना सके, नाम जो रखा था, नाम जो लिखा था दिल पर वो मिटा ना सके। तुम याद ना कर सके हम भुला ना सके, नाम जो लिखा था दिल पर वो मिटा ना सके, जुबा बंद रखी भरी महफिल में कहीं नाम ना ले दे आपका, इसीलिए दोस्तों हम भरी महफिल में मुस्कुरा ना सके। आज हम डीपीपी स्टार्ट कर रहे हैं 87, जिसका टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आई होप बच्चों आपने इससे पहले इसके सारे लीडर पॉइंट और फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला शीट को पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैक्सिमम टॉपिक अच्छे से क्लियर करा दूं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा है, ये क्या प्रूव करता है। तो बच्चों डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो मैंने देखो ये वाला एनसीईआरटी से फोटो लिया हुआ है। इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन की बीम जाती है यहाँ पे आके एक 50 डिग्री एंगल के ऊपर, और जब ये इसकी इस बैटरी की वैल्यू जो है वो 54 वोल्ट होती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को दिखाती थी। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कह लो या मैटर का वेव नेचर कह लो। तो अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव क्या करता है, उसमें लिखा हुआ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो कई बार क्या होता है, बच्चे का ध्यान नहीं होता, वो इसको टिक कर देता है, लेकिन ये रॉन्ग है। ये वेव नेचर तो शो करता है पर लाइट का नहीं, मैटर का करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट नहीं, बल्कि ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को शो करता है, तो इसके लिए कोई भी नहीं है। तो बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ फोटोन कह रखी है, एनर्जी ऑफ प्रोटोन के इक्वल है, और फोटोन की एनर्जी है ई। लैम्डा 1 जो है वो वेवलेंथ है प्रोटोन की, और लैम्डा 2 है वेवलेंथ है फोटोन की। लैम्डा 2 फोटोन की है, अपने को लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 बताना है। चलिए बच्चों, अगर हम सबसे पहले मैं कहूं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आप देखो मैंने इसके लिए भी ऑलरेडी लीडर्स पॉइंट जो है फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला शीट में बता रखा है, और अभी भी मैं आपको दिखा देता हूं, बीच बीच में क्वेश्चन में दिखाता रहूंगा। बच्चों ये किसी भी मैटर की वेवलेंथ का फार्मूला है, लैम्डा h बाय एमवी। ये सारी सीक्वेंस है बच्चों, इसी के ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां पे जो लैम्डा है वो, इसका रिलेशन ये है, ये मैटर वाली वेव के लिए, सॉरी ये जो है ये मैटर के लिए है। अब प्रोटॉन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रोटॉन की बात चल रही होगी। आ जाओ इसी क्वेश्चन पे हम अपने बैक चलते हैं, जो हम कर रहे थे हमारा सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें बच्चों अपने को पता है जो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है, देखो जो कि क्या दे रखी है, लैम्डा 1। लैम्डा 1 इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। उसके लिए लैम्डा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा h बाई 2m इंटू ई, 2m इंटू ई का अंडर रूट। ये वाला फार्मूले की हमने फॉर्म यूज कर ली। ये 3-4 है, सीक्वेंस में याद कर लेना और समझा भी रखे हैं पॉइंट वाइज। और बच्चों जो प्रोटॉन है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2, लैम्डा 2। बच्चों हमारे पास जो लैम्डा 2 है, हमें पता है E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। ये प्रोटॉन के, ये फोटोन के लिए लाइट की एनर्जी जो होती है ना, वो E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होती है। ये मैटर के लिए होता है। अब ये अपने को दे रखा है लैम्डा 2। बच्चों यहां से अपने को क्या निकालना है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो आप क्या करो, पहले यहां से 1 बाई लैम्डा निकाल लो, 1 बाई लैम्डा। ये देखो कितना आ जाएगा, एच सी तरह के डिवाइड में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई बाई एच सी। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू, जो था वो लिख देते हैं, एच था बाई में अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी था, और इसके क्या था लेफ्ट हैंड साइड पे, ई बाई एच सी। यहां था ई बाई एच सी, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट ई, क्योंकि नीचे अंडर रूट ई कट जाएगा, ये बन जाएगा अंडर द रूट ई डिवाइड बाय एम। अच्छा ये 2 भी है साथ में, ये साइड में लिख देता हूं, साथ में ये सी भी है नीचे। तो अभी अपने को एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी बतानी थी, तो एनर्जी की क्या है, ये पूरी रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एनर्जी है, रूट को पावर हाफ बोलते हैं, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो थर्ड के लिए क्या उन्होंने कह रखा है,
अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम कह रखी है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का वेवलेंथ का ये रिलेशन है, ये मैंने पूरी शीट आपके सामने रख दी है, इससे मतलब आप सीख भी सकते हो कैसे आया, ये फॉर्मूला चार्ट में या वन शॉट वीडियो में भी देख सकते हो। यहां से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, अंडर रूट मास की। क्योंकि आप देखो एनर्जी सेम है, टू कांस्टेंट है और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो वेवलेंथ ओनली किस पे डिपेंड करती होगी, ओनली एंड ओनली मास के रूट पे, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो अगर मुझे निकालना है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ किस किस की, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की, तो प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट मास ऑफ, क्योंकि वो ऊपर है तो ये नीचे आएगा, प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल का ऊपर आएगा। अब अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, 4 टाइम होता है ये अल्फा पार्टिकल है, सॉरी। तो ये 4 टाइम होगा मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, अंडर द रूट ये कट जाएगा, ये आ जाएगा रूट 4 को बोलेंगे 2, तो 2:1 हमारा पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो 40 किलो वोल्ट एनर्जी का है, मतलब एनर्जी दे रखी है देखो, क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की यूनिट है, वो एनर्जी की यूनिट है। और इससे अपने को जूल में जाना हो तो पहले तो किलो को चेंज कर देंगे जो कि 10 की पावर 3 आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई एनर्जी, इतनी एक एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज, इतना इलेक्ट्रॉन मतलब इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को यूज करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फाइंड रिजोल्विंग लिमिट, रिजोल्विंग लिमिट फाइंड करनी है। एजम्पशन ये कह रखा है वो इक्वल है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इनडायरेक्टली आप देखो एनर्जी दे दी और वो वेवलेंथ पूछ रहे। अब एक बार माइंड के अंदर ये आता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो बच्चों ये अपने को सेल्फ सुसाइड वाली बात है, बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि ये फोटोन के लिए अप्लाई होता है, मैटर का कोई भी वेव होगी तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होगी। तो अपने पास एनर्जी का ये फॉर्मूला है बच्चों। अच्छा अब ये क्या है, कई बार ये यूज होता है इलेक्ट्रॉन की, बस ये वोल्टेज चेंज कर देते हैं। अब देखो फिर हमारे को अपने को पहले एनर्जी दे रखी है, एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी, क्योंकि एनर्जी ही वर्क डन होता है और वर्क डन क्या होता है हमारे पास, Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये यहां से आया, पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज है। अब एनर्जी दे रखी हो अपने को और अपने को बाकी सारे की वैल्यू अगर हम लिख दें, एच की भी लिख दें और 2 की भी लिख दें, एम की भी लिख दें, और तो हमारे पास ये आता है सोल्व करके अंडर द रूट 150 एंगस्ट्रॉम। नीचे हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी आ गई थी, 40 इंटू 10⁻³ और ये जो एनर्जी है एक्चुअली में ये होनी चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही, तो ये आता है। अगर ऐसा ना हो तो तुम अपना डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया है, एच की वैल्यू आप लिखो, एच की वैल्यू होती है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻34। कहीं नहीं कंफ्यूज होना, अंडर द रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लिखो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। एनर्जी जो अभी मैंने बताई आपको कितनी आई है हमारे पास, 40 इंटू 10⁻, पहले तो 3, ये किलो के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई। इनको आप पूरा सोल्व करोगे तब भी हमारे पास जो है वो डी आंसर आ जाएगा, 0.061 एंगस्ट्रॉम। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहो तो ये हमारे पास जो ये एनर्जी ही बोल सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा इसको V क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होती है ना उसको पहले इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो हमारे पास जूल में एनर्जी आती है। तो अभी तक जो है ना पोटेंशियल भी उतना होता है और एनर्जी भी उतनी होती है जब तक हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। वो अपने को कह रहे हैं कि इस कर्व के अंदर जो है अपने को ये डिफ्रैक्शन एंगल दिखा रखा है
और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन। तो जब मैंने आपको ये अभी अभी एक्सपेरिमेंट 2 मिनट पहले भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, तो मैंने बताया था कि जब ये एंगल 50 डिग्री होता है, यहाँ इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। इसके ऊपर भी देखा और नीचे भी देखा, इंटेंसिटी क्या होना स्टार्ट होती है, कम। इसी बात पे डेविसन जर्मर ने कहा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलते होंगे ना, वो क्या करके मिलते होंगे, इस तरह से क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलता होगा। कितने डिग्री पे, 50 पे। 50 से कम एंगल होगा, ये एंगल कम हो जाएगा, तब भी इंटेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगा तब भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो कितने डिग्री पे आ रहे हैं, 50 डिग्री, 50 डिग्री एंगल के ऊपर। तो हम देखो 50 डिग्री पे देखो पीक पे है, तो इसका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि 50 डिग्री पे तो वी आर ऑन द पीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इंटेंसिटी किसी भी चीज की नंबर को दिखाती है। 50 डिग्री से एंगल ज्यादा होगा तो भी इंटेंसिटी कम हो जा रही है, 50 से एंगल कम है तो भी इंटेंसिटी कम हो जा रही है। तो ये आंसर जो है करेक्ट है इसका ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के सोल्व करके दिखा दिया, क्योंकि हमें पता है अभी अभी लैम्डा क्या होता है, एच बाई एम बी वाले जो हमने पूरी सीरीज याद करी है। एम बी को क्या बोलते हैं, एच बाई पी। यहां से पी कहां आ जाएगा, पी ऊपर और लैम्डा नीचे, तो जो मोमेंटम है वो आ जाएगा एच बाई लैम्डा। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमारे को दे रखी है, देखो 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10 ले लिया, ये 2 से देखो डायरेक्टली कट जाएगा बहुत इजीली, 3 3 1 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3.313 10⁻, ये ऊपर जाके प्लस का हुआ तो 24 बच गया। मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। 7th क्वेश्चन में देखो अपने को क्या रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m at rest decay into two masses m1 and m2 with non-zero velocity, then ratio of lambda1 lambda2 of the de Broglie wavelength। इसका इस फिगर से कोई लिंक नहीं है, तो वैसे बताने के लिए है कि ये हमारे पास डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। बच्चों ये देखो, ये सबको पता है कि जो वेवलेंथ होती है वो होती है h बाय p या mv बोल सकते हैं, यही होती है ना। तो अब बच्चों इसके अंदर हमको पता है जब भी किसी चीज के दो टुकड़े होता है, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग दोनों टुकड़ों का जो पीसीस का मोमेंटम है वो सेम होता है। अगर चाहे एक छोटा है या बड़ा पीस हुआ, बस जो बड़ा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी तो दोनों की सेम रहती है। मोमेंटम सेम होता तो हमेशा वेवलेंथ की भी क्या बनेगी, सेम। ये तो कांस्टेंट है। मैं कह दूं दो अलग अलग पीस हुए, कोई एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, कोई भी चीज टूटी, मोमेंटम दोनों का सेम है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम, क्योंकि ये कांस्टेंट है सेम, तो सेम होगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:1। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। 8th में देखते हैं, वो कह रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो उसमें गैल्वेनोमीटर शो करता है मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 50 डिग्री एंगल। अभी जो पिछले पेज के ऊपर डायग्राम था वो इसके लिए था कि 50 डिग्री एंगल के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी शो होती है, तो इसके लिए स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बात भी ठीक है। मैंने बताया था आपको अभी अभी कि यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो वेव की फॉर्म में आते होंगे, तो पहले का भी क्रस्ट मीट होता होगा, दूसरे का भी, या पहले का ट्रफ दूसरे का भी ट्रफ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो कंस्ट्रक्टिवली मीट करती होगी, तो ये बात भी ठीक है। और ऐसा ऐसा होने की वजह से तो क्या है, वहां पे 50 डिग्री पे अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो हम कहेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों 9th पे। वो कह रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं निकल क्रिस्टल पे, तो वो क्या चीज को डिफ्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों हमें पता है यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन ही यहां से डिफ्रैक्ट होते हैं, तो ये तो है नहीं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां से कोई भूत निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते, इसलिए हम क्या कह देंगे, हम जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th पे। वो कह रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सी द स्पीड ऑफ लाइट, then the ratio of wavelength of photon of energy E to that of electron of the same energy। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहे हैं सेम है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, और बच्चों आप अगर गौर से देखोगे ना, इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कब करा है हमने, वो शायद फर्स्ट या सेकंड में किया था, क्योंकि अपने को रेशियो बतानी है। देखो किस चीज की, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन की रेशियो, यहाँ पे तो फोटोन है, और साथ में इसके नीचे क्या लेना है, डिवाइड में अपने को
वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेशियो अपने को बतानी है। जब आप फोटोन की वेवलेंथ देखते हो ना बच्चों, तो फोटोन की वेवलेंथ होती है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल, देखो E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एच सी बाई ई। ठीक है बच्चों, और इसकी रेशियो किससे लेनी है? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा? एच बाय अंडर द रूट 2m ई। इन दोनों की सीधी सीधी रेशियो ले लो। इनकी रेशियो लोगे तो बच्चों हम ये देखेंगे तो हमारे पास सोल्व करके एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सी रह जाएगा। तो ऊपर सी वाला एक ही ऑप्शन में करके सोल्व ही नहीं कर रहा, जो कि है बी। तो हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम इतना इजीली सोल्व कर सकते हैं, पूरा सोल्व करते तब भी रेशियो लेके यही आता। आगे बढ़ते बच्चों 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में अपने कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इनमें से रॉन्ग क्या है? वो कह रहे हैं कि जो निकिल का क्रिस्टल है वो इस डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। जब डी ब्रोगली एक्चुअली में केमिस्ट्री में ज्यादा आती है इक्वेशन, फिजिक्स में थोड़ा कम आती है। एक ब्रैग इक्वेशन होती है, वो होती है 2d sin थीटा बाय 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। ये होता है निकिल के जो क्रिस्टल है उनके अंदर दो एटम के बीच में डिस्टेंस, इसको लैटिस डिस्टेंस या इसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, या हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ये बोलते हैं। तो ये कंपैरेटिवली होते हैं। ये शायद 0.91 एंगस्ट्रॉम होता था निकिल के लिए, ये आपको याद रख लो, याद रखना। तो इससे जो वेवलेंथ आती थी वो आती थी 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट बताया था, और यही इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डी ब्रोगली ने भी बताई थी। तभी तो इनकी थ्योरी को जो है वो मिली थी, मतलब अप्रूवल मिला था कि तुम्हारी थ्योरी ठीक है। तो हम कहेंगे ये बात ठीक है। देखो वो भी डी भी जो है वो एंगस्ट्रॉम की रेंज का है, और वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम की रेंज की है। इलेक्ट्रॉन ऑफ कांस्टेंट एनर्जी आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रॉन गन, ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो ये है। इलेक्ट्रॉन गन कुछ भी नहीं है, बस ये बल्ब का फिलामेंट है। बल्ब गर्म होगा, एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता रहेगा। हम यहाँ से बैटरी फिक्स रखते हैं, तो यहाँ से जो है वो कांस्टेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये भी जो है वो हमारे पास ठीक है। तो अपने को तो क्या बताना है? रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ये भी करेक्ट है। निकल क्रिस्टल जो 3 डायमेंशन में डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो इज एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट नहीं बच्चों। डेविसन जर्मर ने लाइट का इंटरफेरेंस करने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इन्होंने तो मैटर का, पार्टिकल का वेव नेचर बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये रॉन्ग है। अब बच्चों इससे अपने को ये सीखना है कि बाकी 3 ठीक भी हैं। तो इन तीनों को अपने को नॉलेज में लेना है, एक्नॉलेज में ले लेना है इन तीनों को, इनसे सीखना है। आगे बढ़ते बच्चों। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहे हैं अपने को गैल्वेनोमीटर का, देखो अभी अभी मैंने बताया था कि जो डी की वैल्यू है वो कितनी थी, ली थी इन्होंने 0.91 एंगस्ट्रॉम। उससे जो वेवलेंथ आएगी उस फॉर्मूले से 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसको ब्रैग इक्वेशन भी बोलते हैं। ये हमें पता होता है कि कौन सी लाइट हम किसी एक क्रिस्टल पे मार रहे हैं। क्रिस्टल में दो एटम के डिस्टेंस कितना वो यहां लिखते हैं डी में, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व भी कर लेना चाहिए, हमारे पास आ जाएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों अपने को कह रखा है कि पोटेंशियल V है और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेट्स फॉर द सेम पोटेंशियल। देखो कह रहे हैं पोटेंशियल सेम है और अपने को प्रोटॉन की वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, और अल्फा पार्टिकल की पूछी है। बच्चों इसमें पोटेंशियल वाला फार्मूला क्या है? देखो तो ये आता है। अगर बात हो जाए इसके अंदर, आज बात हो ही जाए तो इसके अंदर एक तो प्रोटॉन है और दूसरा क्या है? अल्फा पार्टिकल। जब आप प्रोटॉन लोगे उसके लिए मास भी अलग, चार्ज भी अलग। अल्फा पार्टिकल के लिए मास भी अलग, चार्ज भी अलग, बाकी सब कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और मास पे, क्यू और एम पे। तो चलो हमें किस किस की रेशो लेनी है? देखो अपने को रेशो लेनी है अपने को प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, अल्फा पार्टिकल की पूछी है। तो ऊपर आप अल्फा पार्टिकल लिखो, नीचे क्या लिखो? प्रोटॉन। ये अपने को लैम्डा गिवन है, बाद में पुट करूंगा। इज इक्वल टू, जब यूं लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, अंडर द रूट में ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल।
चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। माय डियर स्टूडेंट, ये तो देखो लैम्डा दे रखा है, मैंने अभी कहा था लिखूंगा। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन m मान लेते हैं, 1 यूनिट मास। अल्फा पार्टिकल पे 2 गुना चार्ज होता है और 4 गुना मास होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे E से E कट जाएगा, M से M कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/8। 1/8 को बोलेंगे हम 2√2, रूट 8 1/8 को बोलेंगे 1/2√2। ये वाला लैम्डा यहां ऊपर को खिसक जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी, ये लैम्डा ऊपर चला गया, λ/2√2, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों असर्शन रीजन के अंदर। असर्शन रीजन के अंदर अपने को क्या है, ये क्या रखा है कि एक डी ब्रोगली वेवलेंथ है जिसका मॉलिक्यूल वेरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बच्चों, ये आया कैसे, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर के अंदर है। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर की वजह से कितनी वेलोसिटी अटेन कर सकता है, तो √3kT/m होता है। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फिर ये m अंदर ले गए थे, ये एक्चुअली वेलोसिटी लिखी हुई है, देखो ये वेलोसिटी है। तो अभी इसको सोल्व करके ये फाइनल आ गई, तो ये असर्शन तो इसका जो है वो करेक्ट है। बट द रीजन पे द रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करती है, स्केयर रूट ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द रूट मीन स्केयर। हाँ, वेलोसिटी का स्केयर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √T। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे बच्चों, इसका रीजन भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये होता है तो ये बता रहे, पर इसकी वजह से डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो उस पर कैसे डिपेंड करेगी ये अपने को नहीं पता होता। तो इसलिए हम कहेंगे असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो जो बी ऑप्शन है इसके लिए वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में अपने को कह रखा है कि λ1, λe, λp और λα 3 वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी प्रोटॉन के लिए और लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए। उनको अपने को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, तो अपने को अरेंज करना है। अब पोटेंशियल जो है ये क्या है, सेम है। जब पोटेंशियल सेम होगा बच्चों, अब अपने को एक्सेलरेटेड थ्रू द बाय द सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है। तो अपने को पता है वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज और मास की रेशियो पे। चलिए बच्चों, जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर द रूट मास और चार्ज, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा उसके लिए सबसे कम। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेता हूं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो मैंने लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है बहुत हल्का होता है, एम लिख दो। चार्ज ई, ये मास लिखा है और ये चार्ज। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए 1/√, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास प्रोटॉन का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में, तो नीचे वाली वैल्यू इसके लिए ज्यादा आ गई। एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए और देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा, 2 गुना चार्ज होता है और 4 गुना मास। तो इधर मेरे को इसी के टर्म में लिख दिया मैंने, मास तो लिख दिया 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का, और चार्ज लिख दिया 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मुकाबले में अल्फा पार्टिकल का 2 गुना चार्ज और 4 गुना मास होता है, तो नीचे 8 आ गया। नीचे सबसे बड़ी वैल्यू आई है अल्फा पार्टिकल इन तीनों में, तो अल्फा पार्टिकल सबसे कम होना चाहिए वेवलेंथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी या डी में, ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हम कहेंगे ये वैल्यू बड़ी है नीचे डिवाइड में, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास जो है ना वो 1836 गुना होता है। मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम थिएटर में जाते हो ना, पॉपकॉर्न खाते हो, जैसे पॉपकॉर्न का जितना वेट होता है वो मान लो इलेक्ट्रॉन है, और एक होता है कोल्ड ड्रिंक। पूरा जो कोल्ड ड्रिंक है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉपकॉर्न के मुकाबले में बहुत हैवी होता है, एक उसके बारे में एक पूरी कोल्ड ड्रिंक हैवी होगी। तो यही बात है हमारे पास, इन दोनों में नीचे इसकी वैल्यू ज्यादा, तो ओवरऑल ये कम होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होनी चाहिए, जो कि किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन की डी के अंदर। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। 16 क्वेश्चन में अपने को कह रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, फॉल ऑन द टारगेट ऑफ एक्स रे ट्यूब
द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे। तो जो एक्सरे ट्यूब है उसमें होता क्या है, एक्सरे ट्यूब के अंदर आपको पता भी होगा एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये आता है ईएम वेव चैप्टर में। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट करता है किसी भी एक मेटल की प्लेट को, तो बच्चों अपने को यही कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो हिट किया उसमें से एक्सरे बाहर निकली, और एक्सरे जो बाहर निकली उसकी वेवलेंथ बतानी है। तो बच्चों अपने को पता है ये जो एनर्जी हम मार रहे हैं वही कन्वर्ट होगी, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक्सरे, एक्सरे मतलब एक लाइट है तो एनर्जी ऑफ फोटोन कह दूं, ये इक्वल होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला होता है देखो लैम्डा का फार्मूला होता है h बाय, यहां से देखो √2m_e, √2m_e। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m_e। ठीक है भाई साहब यहां तक। तो हम देखेंगे यहां से e आ जाएगा h स्क्वायर, ये ऊपर गया ही, लैम्डा स्क्वायर नीचे आया 2m लैम्डा स्क्वायर। जो फोटोन की वेवलेंथ है हम मान लेते हैं ये आ गई hc बाय लैम्डा नोट। अब अपने को ये फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा नोट ऊपर ले दो बाकी सब इधर ले आओ। जब आप इसको रीशफल करोगे तो लैम्डा नोट इज इक्वल टू, एक ये h स्क्वायर है इस h से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर ये सारी चीज उधर, तो आ जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर, ये वाला h डिवाइड में ऊपर c भी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। देखो 2mc लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय h, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 के अंदर अपने को कह रखा है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर दिया 25%, मतलब पहले अगर मोमेंटम p था उसमें 25% और इंक्रीज कर दिया मोमेंटम, तो बाद में जो फाइनल मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया इसको करोगे तो 1.25 ऑफ ओल्ड मोमेंटम आ गया। वो कह रहा है ऐसा करने से वेवलेंथ कितनी होगी। बच्चों हमको फॉर्मूला यूज करना है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ है तो ये कम होएगी, कम होएगी तो हम निकाल लेते हैं नई वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h बाय 1.25 टाइम p। अगर आप इन दोनों से देखो h बाय पी को तो क्या बोलते थे, वेवलेंथ लैम्डा, तो इसको आप ये लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया एक्चुअली में पुराने वाली डिवाइड में 1.25। अपने को परसेंटेज में आंसर बताना है, परसेंटेज में बताना है तो होता क्या है बच्चों, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। याद है आपको छोटे होते थे बच्चों की तरह ऐसे सोल्व करते थे, कितने मार्क्स आए कितने में से इनटू 100 ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। तो आप देखो बच्चों ये अपने को फाइंड करना है, मान लो एक बार x फाइंड करना है, तो यहां से जो x है ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डैश की। अच्छा आप इस रेशियो को भी अलग लिख लो, मैं एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप क्या करो इसकी रेशियो को अलग लिख लो, x इज इक्वल टू इसके नीचे भी लैम्डा ले आओ इसके नीचे भी, तो आ जाएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा -1, अलग अलग डिवाइड कर दिया इनटू में 100। अब ये वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, ऐसे कभी भी परसेंटेज चेंज देखना हो इससे अलग अलग डिवाइड करके, पहले तो आपका है ये, यहां से देखो लैम्डा डैश बाय लैम्डा कितना आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा लैम्डा डैश के डिवाइड में लैम्डा 1 अपॉन 1.25। अब ये पॉइंट हटाना हो तो नीचे 100 से डिवाइड होगा वो ऊपर चला जाएगा, अब ये पॉइंट हट गया यहां से, ये बन गया जस्ट हमारे पास 1.125, ठीक है, माइनस में 1 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, सोल्व करोगे तो 100 माइनस 125 डिवाइड बाय 125, एलसीएम ले लिया, ये ऊपर चला गया नीचे एलसीएम आ गया इनटू में 100। ये आप सोल्व करोगे तो बच्चों आ जाएगा ये 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 माइनस का, बस -100 डिक्रीज को शो कर रहा है। अपने को पता ही ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, बी और डी तो रॉन्ग हो गए थे, इनके अंदर आप चांस ले सकते थे। ये आ जाएगा कट के कितना 1/5, 1/5 आ जाएगा, और 5 फिर इससे कट के कितना आ जाएगा 20, तो जो x है वो आ जाएगा 20%, परसेंटेज चेंज आ गया तो आ जाएगा आंसर डिक्रीज बाय 20%। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमें पता है वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वो होता है ये बच्चों, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट से अपन ने करा हो तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली में, h बाय अंडर द रूट 2m क्यू वी। आपको याद है कि
मैंने कहा था वेवलेंथ जो आती है 1.67 एंगस्ट्रॉम, और डेविसन थर्मल एक्सपेरिमेंट होया कितने वोल्ट पे था, 54 वोल्ट। अब ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, देखो 50 वोल्ट की जगह उन्होंने 50, तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 1.67 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, बी दिख रही है। तो बिना सोल्व करे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो बाय ट्रिक। अदरवाइज सारी वैल्यू पुट कर दो, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 50 वोल्ट ये भी पुट कर दो एच। लेकिन बच्चों इस लेवल के क्वेश्चन करने हो अपने को तो प्रैक्टिस करते करते इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि हम बस थोड़ा सा स्मेल करें और बता दे कि आहा इसका आंसर ए आएगा भैया, ऐसे भी बता सकते हैं। इवन मैं ये भी बता सकता था आपको, पर मैंने उसमें इतना रिस्क नहीं बताया। ये आप रिस्क ले सकते हो कि वैल्यू 54 वोल्ट है, या 50 होता तो आंसर क्या आता, इससे थोड़ा सा ज्यादा आता, इससे थोड़ा ज्यादा ये होता है। आगे बढ़ते बच्चों 19th क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दे रखी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। बच्चों प्रोटॉन के लिए ये मैटर वेव है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी यूज करेंगे। अब वेलोसिटी की जगह उन्होंने कह दिया c/20। अब अपने को सारी वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन है, और ये c/20 है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, डायरेक्ट वैल्यू सोल्व करके, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, आ जाएगा 2.64 × 10⁻⁻14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ते बच्चों अब आता है हमारे पास 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। 20th क्वेश्चन में अपने को कह रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटिंग विद v 150 पोटेंशियल इज 10⁻⁻10 एक्सेलरेटेड। देखो बच्चों मैंने आपको बता रखा है काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, और वर्क किसके इक्वल होता है हमारे पास, Q × V के, क्योंकि पोटेंशियल होता है ना वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से अगर ये आपने 4 गुना कर दिया तो नए वाली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मान लो पहले वाली एनर्जी E थी, तो नए वाली क्या होगी 4 टाइम E होगी। इनडायरेक्टली आप ऐसे भी सोच सकते हैं। पहली बात तो हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर वो लगाना है किसी को तो खुशी खुशी लगाओ। अब कोई बंदा खुद के मुंह पे कीचड़ लगा के और नाचना चाहे तो भाई नाच ले, अपा क्या करेंगे, फार्मूले में लगाओ, ये सीधा सीधा दिख रहा है भाई। अगर वो ये 4 गुना हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगी। तो अपन को फार्मूला पता है कि अगर कोई भी एक चीज की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, h/2 √2m × काइनेटिक एनर्जी। अगर ये 4 गुना हो गई, क्योंकि देखो पोटेंशियल 4 टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी नए वाली 4 टाइम। अगर नए वाली 4 टाइम होगी तो वेवलेंथ जो है √ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा जो नई वेवलेंथ है वो λ/2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे जब 4 करोगे 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो लैम्डा डैश जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 लैम्डा। अगर यहां तक समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये था हमारे पास डीपीपी नंबर 87 के सोल्यूशन। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी 88 के साथ। थैंक यू सो मच।